बेटा आज मैं आप लोगों को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, करवाने जा रही हूँ। यहाँ पर आपको पेपर में स्टेटमेंट भी आ सकती है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जहाँ फिर स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। तो आपको इसलिए स्टेटमेंट भी लर्न करनी है। ये स्टेटमेंट है जो मैं बता रही हूँ। इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, एक लाइन जो साइड है उसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है टू इंटरसेक्ट द अदर साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, कि इंटरसेक्ट करे बाकी दूसरी साइड्स को डिफरेंट पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट करे, काटे। डिवाइड्स द टू साइड्स, और वो दो साइड्स को डिवाइड करेगा इन द सेम रेशो, सेम रेशो में डिवाइड करे। ये हमें इसको प्रूव करना है। इसके लिए हमें डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा, वो मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ अभी। देखो इसमें क्या है, हमें बोला एक ट्राइंगल ड्रॉ करनी है। मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ की है ABC। अब ये जो लाइन है इसके पैरेलल, BC के एक पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ की है DE, जो AB को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और AC को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब इसको मैं लिखूंगी यहाँ पे, जो जो गिवन है पहले वो लिखेंगे। गिवन हमें गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। हमने DE जो पैरेलल किसके बनाई है, BC के। एंड DC जो DE है, एंड DE इंटरसेक्ट्स AB एंड AC एट D एंड E। नाउ अब हमें प्रूव क्या करना है, उसके टू प्रूव, या आप पूरा लिख लो टू प्रूव। इसमें क्या है, देखो आपको क्वेश्चन में दिया है, सब मैं दोबारा से पढ़ा रही हूँ आपको। इन ए ट्राइंगल अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, एक साइड है ट्राइंगल की, उसके पैरेलल हमने ये लाइन जो है ड्रॉ की है टू इंटरसेक्ट द अदर साइड्स, बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स पे, D और E पे हो गया। तो डिवाइड्स द टू साइड्स, ये जो दो साइड्स हैं इनको डिवाइड कर रहा है इन द सेम रेशो, मतलब कि ये AD अपॉन DV इज इक्वल टू AE अपॉन EC। हमें ये प्रूव करना है AD अपॉन DV इज इक्वल टू AE अपॉन EC, रेशो सेम है, ये हमें प्रूव करना है। AD अपॉन DV इज इक्वल टू AE अपॉन EC। नाउ बेटे इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ पर पहले मैं यहाँ BE और CD इन दोनों को ज्वाइन कर देती हूँ। BE को ज्वाइन किया, अब CD को ज्वाइन कर देते हैं। फिर साथ में मैं थोड़ा सा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया DM AE लाइन पे, और इसी तरह से E से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये N, और ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पे। ठीक है, तो देखो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने पहले कंस्ट्रक्शन जो करी है, कंस्ट्रक्शन वो है ज्वाइन BE एंड CD। ज्वाइन कर दो BE को और CD को, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। अब मैंने ड्रॉ परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स। कौन कौन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, एक DM की है परपेंडिकुलर किस पे, परपेंडिकुलर टू किस पे है, AC पूरी लाइन पे। एंड दूसरा परपेंडिकुलर EN वो किस पे है, पूरी लाइन है AB पे। ये हमने ड्रॉ कर दिए। अब हमें प्रूफ स्टार्ट करना है। इसके लिए देखो जब हम प्रूफ करेंगे बेटा, पहले एक तो हमारे पास देखो तीन ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक है ADE, एक बन रही है BDE और एक बन रही है CDE। देयर आर 3 triangles. First of all, we will take only these two triangles, ADE and BDE. Then second one, we will take ADE and this one CDE. ठीक है, सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे, फिर इन दोनों को लेंगे। तो यहाँ पे इन ट्राइंगल कौन कौन से ले रहे हैं, ADE, एंड दूसरी हमारे पास है BDE। बेटे इन दोनों का हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले कौन सी ली है, ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। किसी भी ट्राइंगल का एरिया जो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ
बेस इनटू परपेंडिकुलर। तो बेस देखो ADE ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में बेस हम कौन सा लेंगे, इस साइड वाला AD इनटू परपेंडिकुलर, इस पे परपेंडिकुलर कौन सा है EN अपॉन नीचे ऐसे ही BDE, इस ट्राइंगल में बेस कौन सा है BD और जो परपेंडिकुलर वो तो EN ही चल रहा है, पूरी लाइन पे है ना, वो EN ही चलेगा। तो क्या आएगा हाफ BD इंटू EN, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, EN से EN कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया AD अपॉन BD। ये हमारे पास बन गया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम अब दूसरी ये ट्राइंगल ADE और CDE लेंगे। इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CDE, सेम एरिया निकालो दोनों का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। वही फॉर्मूला लगाएंगे हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब बेस देखो इधर वाला लेंगे हम, इसमें क्या आएगा AE और एल्टीट्यूड DM, AE इंटू DM अपॉन नीचे भी ऐसे ही है, उसका लिखेंगे हाफ बेस। अब देखो CDE, इसमें बेस जो हमारे पास क्या आएगा EC और परपेंडिकुलर DM ही आएगा, EC मल्टीप्लाई DM, DM से DM कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ये आ गया AE अपॉन EC। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम नंबर 1 एंड नंबर 2, पहले हमें तो बाद में करेंगे, पहले इसके पहले हमें पढ़ा हुआ है हम लोगों ने कि अगर सेम बेस हो किसी दो ट्राइंगल्स के, जैसे ये देखो BDE और CD, इन दोनों का सेम बेस है DE और ये टू पैरेलल लाइंस के बीच में बनी हो तो क्या होता है, इनका एरियाज भी इक्वल होते हैं। अब हम वही अप्लाई करेंगे। देखो बेटे मैंने वही लिखा, बिकॉज ट्राइंगल BD एंड CD आर ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन द पैरेलल लाइंस DE एंड BC, तो देयर एरियाज विल बी सेम। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हो। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, इन दोनों के एरियाज इक्वल हो गए। अब मैं इसकी जगह पे CDE की जगह पे यहाँ पे VDE लिख देती हूँ नंबर 2 में। इन नंबर 2 यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन CDE की जगह पे मैं लिख देती हूँ BDE, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, तो ये किसके इक्वल आएगा, AE अपॉन EC। इसको हम दे देते हैं नंबर 3। नाउ फ्रॉम नंबर 1 एंड नंबर 3, देखो नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड ADE अपॉन VDE है, इसकी भी AD अपॉन BDE है और इनकी लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो इसकी लेफ्ट साइड हमारे पास राइट साइड क्या है, AD अपॉन BD इज इक्वल टू इसकी कितनी है AE अपॉन EC। जो हमें प्रूव करना था वो मिल गया, हैंस प्रूव। थैंक यू बेटे।